हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश आई होप यू डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. कभी मुस्कुरा भी लिया करो, ठीक है? ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट था, ट्रिग्नोमेट्री, जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, वही कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी हम लोग सीजन 3 में हैं, जहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सॉरी गलत लिख दिया है. ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस होता है, उसको पढ़ना चाहते हैं हम लोग, ठीक है? और इसका थ्योरी हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में पढ़ चुके हैं, कंप्लीटली अच्छे से समझे थे, ठीक है? और कुछ न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर दिए थे हम लोग, पर आज सिंस नया एपिसोड है तो बस 2 मिनट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं. पहले क्या पढ़े हम लोग फर्स्ट एपिसोड में? सबसे पहला बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? ध्यान सुनिएगा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? दो एंगल्स जो एक्यूट एंगल है. एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री. प्लीज इंपॉर्टेंट है. अगर दो एंगल्स जो एक्यूट एंगल है, ACUTE, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री. अगर दो एंगल्स लेस देन 90 डिग्री है एंड उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है, बाउंसर क्या, दो एक्यूट एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है, उस एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. याद है ना, प्रीवियस एपिसोड में पढ़े थे हम लोग. तो अगर दोनों का सम 90 डिग्री है, मतलब कि एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल कितना होगा? सिंस दोनों का सम 90 डिग्री है तो एक एंगल अगर x है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस x. तो अगर एक एंगल मुझे पता है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस फर्स्ट एंगल. ये चीज क्लियर है कि नहीं है? दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होता है. तो अगर एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस दैट एंगल, ठीक है ना? तो वही यहां पे हम बोलना चाहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कि अगर एक एंगल x है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा. अगर x है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए. तो अगर एक एंगल मुझे पता है तो दूसरा एंगल कितना होगा? थैंक यू, 90 माइनस दैट एंगल. सिमिलरली अगर एक एंगल 90 माइनस थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा? प्लीज ध्यान दीजिएगा. एंगल कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस दैट एंगल. यहां पर थीटा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 90 माइनस थीटा. अगर x है उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 90 माइनस एक्स. अगर एंगल 90 माइनस थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस दिस एंगल. 90 माइनस दिस एंगल. तो 90, जब ये माइनस साइन सामने है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा. माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल, बचेगा थीटा. तो 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है थीटा. सिमिलरली 90 माइनस एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये एक एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कैसे निकालेंगे? 90 माइनस दिस एंगल. 90 माइनस दिस एंगल, तो वो भी वापस x आएगा, क्योंकि माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 90 प्लस x हो जाएगा. माइनस 90 प्लस कैंसिल, बस खत्म. तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 90 माइनस दिस एंगल. ठीक ठीक, ये था एंगल से रिलेटेड. अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे. देखिए, आपको याद है साइन का पूरा नाम होता है, पूरा नाम SINE, कॉस का COSIN, को साइन, सेक का सेकेंड, कोसेक का को सेकेंड, टैन का टैंजेंट, कॉट का को टैंजेंट. ठीक है, यहां पे जो देखिए ना, कॉस क्या है? को साइन. तो हम लोग बोलते हैं साइन और ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है. साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, याद रखिएगा. साइन एंड कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है. सिमिलरली सेक और कोसेक भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है. सेक को सेक
को मतलब कॉम्प्लीमेंट, को सेकेंड, ये दोनों भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। एंड सिमिलरली टेंजेंट एंड कॉट मतलब को टेंजेंट। को मतलब जो वर्ड को है ना, CO, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए, इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए, एक रिलेशन बनता है जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो कैसा होता है? देखिए ऐसे होता है। अगर आपको साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, ध्यान सुनिएगा कैसे यूज करते हैं। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज करना है तो क्या लिख सकते हो? साइन का होता है कॉस और एंगल थीटा का होता है 90 माइनस थीटा। ठीक, कॉस का लिखते हैं। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है साइन और इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है 90 माइनस थीटा। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए आप कुछ, अगर आप ये दोनों समझ गए हो और प्रीवियस थ्योरी देखे हो तो कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। तो आपको टैन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉट। अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा, टैन का रेसिप्रोकल भी कॉट होता है, टैन का कॉम्प्लीमेंट भी कॉट होता है। तो एंगल 9 थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस थीटा। कोसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक थीटा का 90 माइनस थीटा। सेक का कॉम्प्लीमेंट को सेक थीटा का 90 माइनस थीटा। कॉट का कॉम्प्लीमेंट टैन एंड थीटा का 90 माइनस थीटा। ठीक है। और प्लीज रेसिप्रोकल रिलेशन कंप्लीटली अलग है। रेसिप्रोकल रिलेशन कंप्लीटली अलग है। कहां लिख के दिखाएं हम? यहां बताता हूं, देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल भी होता है कॉट थीटा। एंड और क्या, और सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस थीटा एंड सो ऑन। ठीक है। जब आप ध्यान से सुनिए, ये बात ध्यान से सुन लीजिए आप, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करते हो तो एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट होता है। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए, आज हम लोग यूज करेंगे बहुत बार। जब आप कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस तो आएगा ही, बट एट द सेम टाइम एंगल का कॉम्प्लीमेंट भी लेना पड़ेगा। एंगल का कॉम्प्लीमेंट भी लेना पड़ता है। बट जब हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, उस केस में एंगल सेम होता है, उस केस में एंगल चेंज नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग अपना आज का न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम लोग ना स्पेसिफिकली बस इस टाइप का क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन 1 ही करेंगे। बहुत बेसिक है, बहुत एलिमेंट्री है, समझना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा ना उसको बहुत यूज करना पड़ सकता है वहां पर, इसलिए हम लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा। इवैल्यूएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ये रहा आपके पास क्वेश्चंस है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। इसको मुझे सॉल्व करना है, इसका वैल्यूज निकालना है बिना कोई टेबल यूज किए हुए। मतलब कि आप cot 54 का वैल्यू नहीं यूज कर सकते हो, tan 36 का वैल्यू नहीं यूज कर सकते हो। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू होता तो आप यूज कर सकते हैं। ध्यान सुनिए बात को। अगर आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपके पास एक स्टैंडर्ड एंगल्स है, स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब 0, 30, 45, 60, 90, तब आप वैल्यूज यूज कर सकते हो। पर अगर रैंडम एंगल्स है तो नहीं यूज करोगे। ठीक है, तो आप सिंपली रेसिप्रोकल रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करता हूं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 3 sin 62 डिग्री बाई cos 28 डिग्री माइनस sec 42 डिग्री बाई cosec 48 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब आप समझने का कोशिश कीजिए प्लीज कि यहां पर देखिए, इसको सिंप्लीफाई, यहाँ ये साइन है और ये कॉस है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली यहाँ पर एंगल 62 डिग्री है, यहाँ पर 28 डिग्री है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपली इसको ऐसे सॉल्व करो। 3 इंटू, आप साइन को चेंज कर दो,
साइन को लिख सकते हो कॉस, ठीक है, ये साइन 62 डिग्री था, तो अगर हम 60 साइन को हम कॉस में लिख सकते हैं, पर मुझे 62 का कॉम्प्लीमेंट देना, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मुझे एंगल का भी तो कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हो जाएगा 90 माइनस 62 डिग्री बाई कॉस 28 डिग्री माइनस, अब सेक को भी चेंज कर देते हैं हम। देखिए सेक और कोसेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, हम सेक को लिख सकते हैं कोसेक, सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक, और एंगल 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस 42 डिग्री, ठीक, बाई कोसेक, सही है, बाई कोसेक 48 डिग्री, ठीक ठीक। अब देखिए सिंपल सा बात है, अगर आप इसको सॉल्व करती हैं तो 3 इंटू कॉस 90 माइनस 62 कितना होगा, 90 माइनस 62 28 ही होता है, ऊपर आएगा कॉस 28, नीचे भी रहेगा कॉस 28 माइनस कोसेक 90 माइनस 42 होता है 48 डिग्री बाई कोसेक 48 डिग्री रहेगा नीचे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, आएगा 1 1 which is equals to 3 into 1 3 minus 1 which is equals to 2 आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, आपको यहां पर बस थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि भैया साइन और कॉस तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो एंगल दिया हुआ है वो भी कॉम्प्लीमेंट है, अगर हम किसी एक को चेंज कर दें, बस इसको या फिर इसको, आपका मर्जी है, हम ऊपर वाले को चेंज किए हैं, ठीक, तो बस कैंसिल हो जाएगा, फिर खत्म, ठीक ठीक। सिमिलरली ये भी कुछ वैसा ही होगा, ये देखते हैं इसको क्या बोला है, cot 54 by tan 36 प्लस tan 20 by cot 70। अगर बस आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, न्यूमेरिकल करने से पहले उसको ऑब्जर्व कीजिए, ये tan और cot एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ये एंगल 54 है, ये एंगल 36 है, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि देखो ना 54 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, हाँ 90 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही हाल है, मतलब ये दोनों कैंसिल होके 1 दे देगा, मतलब ये यहां से 1 आएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2, आंसर 0 आएगा, समझ गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं, cot 54 को लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस 54 डिवाइडेड बाई tan 36। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ऊपर वाले को चेंज कर रहे हो तो नीचे वाले को मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि फिर tan कैंसिल होगा ना, अगर आप इसको चेंज कर दो तो ये हो जाएगा cot, फिर वापस से वही रिलेशन आ जाएगा, फायदा नहीं होगा। तो कोई एक को चेंज कीजिए, क्योंकि दूसरा कैंसिल करना है मेरे को, तो दोनों को कैंसिल करना है, तो कोई एक चेंज कीजिए, प्लस ये हो जाएगा cot 90 माइनस 20 बाई cot 70 माइनस 2, ठीक ठीक। अगर हम एक स्टेप और करके दिखा दें आपको, तो tan 90 माइनस 54 कितना होता है, 90 माइनस 54 36, तो ऊपर भी tan 36, नीचे भी tan 36, प्लस ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 20 70, ऊपर cot 70 बाई cot 70 माइनस 2, ये कैंसिल 1 1 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0 0 आंसर। समझ में आया, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, ठीक है, बस इसको और इसको सिंप्लीफाई किया हम, बस आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा भैया, आपको देखना पड़ेगा कौन किसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री है, बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे मूव करता हूं, चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सी एंड डी, सेम चीज करना है हम लोग को। देखिए हम फिर से बोलेंगे भैया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना बस उसको प्यार से देखो, एक बार 1 मिनट बस देखो, सोचो क्या बोल रहा है ये, क्या करो मेरे साथ तुम, ये चीख चीख के बोल रहा है क्या करना है, पर आपको बस सुनना पड़ेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, cot tan, cot by tan, अरे वाह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, 40 डिग्री 50 डिग्री, ये एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये तो कैंसिल होने वाला है, यहां से 1 आएगा, ठीक है, 1 माइनस हाफ, साइन और कॉस भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, अरे वाह साइन और कॉस भी तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है,
और एंगल कितना दिया हुआ है 35 55, मतलब एंगल भी कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि 35 और 55 को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर 90 ही आएगा। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस हाफ, हाफ आंसर आएगा, 1 माइनस हाफ, हाफ आंसर आएगा। पर चलिए करके देखते हैं एक बार, स्टेप्स करना जरूरी है ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपको। cot 40 डिग्री नीचे वाला, इस बार हम नीचे चेंज करेंगे, दिखाते हैं आपको। आप ऊपर वाले को वैसे ही रहने दीजिए, अब डिनोमिनेटर चेंज करते हैं। tan का कॉम्प्लीमेंट होता है cot, 50 डिग्री जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस 50, ठीक, माइनस हाफ। हम ऊपर वाले को वैसे ही रखेंगे बाई cos, cos होता है sin, cos का कॉम्प्लीमेंट sin, 55 का कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस 55, ठीक। तो ये हो जाएगा सिंपली, ये ऊपर रहा cot 40 बाई नीचे cot 90 माइनस 50, कितना हो जाएगा cot 40 माइनस हाफ, ऊपर है sin 35 और नीचे क्या बचा sin 90 माइनस 55, कितना होगा 90 माइनस 55, थैंक यू, sin 35 होना ही है, ये कैंसिल 1 माइनस हाफ, यहां से 1 आएगा, 1 इंटू हाफ, हाफ ही होगा, तो 1 माइनस हाफ विच इज इक्वल टू हाफ, आंसर आ गया, ठीक, हाफ आंसर समझ में आया। हम लोग मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं यहां पर, अब इसको देखिए, इसको जरा प्यार से देखा जाए, ये हो गया ना, ठीक है। अब इसको इस क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। क्या बोला है, बोला क्या है, tan 50 प्लस sec 50, tan 50 प्लस sec 50 डिवाइडेड बाय cos 40 cosec 40, ठीक, प्लस cos इंटू cosec, cos 40 cosec 50। यहां अगर हम देखें तो cos और cosec है, दोनों में कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, छोड़ दो, एंगल कॉम्प्लीमेंट है, एंगल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, उस पर आएंगे बाद में। ये थोड़ा एक लेवल अब चला गया, थोड़ा सा ऊपर गया लेवल, अब समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर tan है, tan का, सॉरी क्वेश्चन गलती किए हम, यहाँ 40 और होना चाहिए था, क्वेश्चन हम बनाए तो पता होगा ना मेरे को आंसर, tan 50, अब देखो यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, tan का कॉम्प्लीमेंट cot, tan के साथ एंगल 50 है, यहाँ पे एंगल 40 है, मतलब एंगल भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सिमिलरली sec और cosec भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है और ये एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, tan को हम लिख सकते हैं, हम ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं, cot 90 माइनस 50 प्लस sec को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 50 डिवाइडेड बाई, नीचे जो है वैसे रख देते हैं, cot 40 प्लस cosec 40 प्लस, समझ में आया क्या किया है? अरे भैया tan और cot एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट था, sec और cosec एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट था, तो हमने बस उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज किया, tan का कॉम्प्लीमेंट cot 50 का 90 माइनस, ओ सॉरी 90 माइनस 50, sec का cosec 50 का 90 माइनस 50, बस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको सॉल्व करते पहले। अब प्लीज देखिए, पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, जब भी सुनिए ना, जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई किया गया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई किया गया है और एंगल्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, एंगल्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो सोच लीजिएगा वहां पे आपको रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करना पड़ेगा। ये सब छोटा मोटा ट्रिक्स है जो आपको प्रैक्टिस करते 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 समझना पड़ेगा। जब भी कुछ ऐसा टर्म होगा जहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, जहां पे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट है, एंगल्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो उस केस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन एंड रेसिप्रोकल रिलेशन दोनों यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ओके, सबसे पहले ना हम यहां पे एंगल सेम कर देते हैं, हम इन दोनों का एंगल सेम कर देते हैं।
आप चाहो तो कॉस को चेंज कर सकते हो या फिर कोसेक को चेंज कर सकते हो, आपका मर्जी है, कोई एक को चेंज कीजिए। हम इसको चेंज करते हैं कॉस को, तो कॉस को ले सकते हैं हम, कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन, साइन 90 माइनस 40 इंटू कोसेक 50, हाँ या ना। देखिए हमने क्या किया, हम पहले एंगल सेम करना चाहते हैं, दोनों का हम एंगल सेम करना चाहते हैं, उसके लिए हमने इसको चेंज किया, कॉस को हो गया कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन और 40 का 90 माइनस 40, बस अब बस सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब आ गया आंसर, कॉट 90 माइनस 40 50 कॉट 40 प्लस कोसेक 90 माइनस 50 कोसेक 40, और नीचे क्या है, नीचे भी तो वही है, कॉट 40 प्लस कोसेक 40, ये कैंसिल, यहां से आएगा 1 प्लस यहां से क्या आएगा साइन 50, साइन 50 इंटू कोसेक 50। अब अगर देखिए, अब एंगल सेम है, एंगल सेम है, और क्या आपको याद आ रहा है साइन एंड कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, साइन एंड कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 आंसर। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, यहां से जब मल्टीप्लाई करोगे इसका 1 आएगा, यहां से 1 यहां से 1, 1 प्लस 1 2, समझ में आया? अरे यार कहां बोल, देखो एंगल तो सेम है, एंगल तो सेम है, साइड निकलो साइड निकलो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा, therefore साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, तो ये बस 1 लिखे हैं यहाँ पे, 1 प्लस 1 और नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। तो चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे मूव करता है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत इजी, अभी जो किए वही है। देखिए फिर से वही चीज, cos 80 sin 10 माइनस cos 59 cosec 31। अभी क्या बोले हम, जब भी आपके पास ऐसा कुछ फॉर्म में होगा, आप समझ लीजिएगा a बाई बी का फॉर्म में होगा तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करने से हो जाएगा, पर a इंटू बी का फॉर्म में होगा तो आप याद रख लीजिएगा कि वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी यूज करना पड़ेगा और रेसिप्रोकल रिलेशन भी यूज करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल सा है, cos 80 sin 10 दोनों इसके कॉम्प्लीमेंट है, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, cos को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 10, सॉरी 90 माइनस 80, cos का sin 80 का 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाई sin 10 माइनस। अब देखिए जब भी अगर हम लोग को प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एंगल सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले एंगल सेम करते हैं हम लोग, ठीक है। एंगल सेम करने के लिए आप ये यूज करो या फिर ये, आपका मर्जी है। तो हम कॉस को चेंज करते हैं, अच्छा कॉस को थोड़ा पहले चेंज किया तो कोसेक को चेंज करते हैं, कॉस 59 इंटू कोसेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोसेक का सेक 90 माइनस 31, ठीक, ये हो जाएगा। यहां पे देखिए एंगल सेम हो गया, साइन 10 बाई साइन 10 माइनस कॉस 59 इंटू सेक 90 माइनस 31 भी होता है सेक 59। हाँ अब देखिए ये दोनों कैंसिल, ये हुआ 1, बट कॉस 59 सेक 59, याद है आपको कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, स्टार्टिंग में बताया था, कॉस एंड सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों अगर कैंसिल, यहां से भी 1 आए, एंगल सेम है, यहां से आएगा 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक, इजी था, बहुत इजी था, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए आइए, सेम चीज यहां भी है, सेम चीज यहां भी है और कुछ नया नहीं है। चलिए देखिए सेम वैसे साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट, सिंपल सा रिलेशन है। चलिए यही कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड,
यहाँ पे थोड़ा झमेला हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको 30 डिग्री, इसको 60 डिग्री करते हैं। अब ठीक है, अब क्वेश्चन बना, अब क्वेश्चन सही बना, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए साइन और कॉस, यहाँ पे देखिए साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री, लिख सकते हैं हम लोग। साइन 90 माइनस 35 डिवाइड बाई साइन 55 प्लस ऊपर सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा कोसेक, सेक हो जाएगा कोसेक 11 कितना हो जाएगा 90 माइनस 11 बाई कोसेक 79 माइनस, चलो भैया सबसे पहले दोनों एंगल सेम करो, ये -4 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, टैन को कॉट में, हम कॉट को बदल देते हैं, टैन 30 डिग्री, कॉट कर सकते हो टैन 90 माइनस 60, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 35 55 डिवाइड बाई साइन 55 प्लस कोसेक 79 बाई कोसेक 79, ये कैंसिल 1 1, यहां से 4 tan 30 इंटू tan 30, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 4 tan 30 इंटू tan 30, tan स्क्वायर 30। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब देखिए tan स्क्वायर जो 30 है, tan 30 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, tan 30 कितना होता है, भूल गया 1/√3, तो tan स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 4 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 4/3 विच इज इक्वल, एलसीएम करेंगे 6 माइनस 4/3 विच इज इक्वल टू 2/3। आंसर दिखाई दे रहा है 2/3 ना, बहुत नीचे चले गए हम, बहुते नीचे चले गए हम, बहुते नीचे चले गए हम, विच इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3 विच इज इक्वल टू 2/3। आंसर देखिए समझ में आया कि नहीं आया। अगर अननोन अगर स्टैंडर्ड एंगल दिया हुआ था हम उसका वैल्यू यूज कर लिए, tan 30 होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर कितना होगा 1/3, बस 4/3, बस मल्टीप्लाई कीजिए 6 माइनस 2 4 2/3 आंसर। ठीक, आपको समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा शॉर्टकट मूव करेंगे। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों काट के राइटली 1 लिख देंगे हम लोग, क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी कॉम्प्लीमेंट है, एंगल भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक ऐसा चीज है जहां पे एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट, वहां से आंसर 1 आना ही आना है, आना ही आना है। ठीक है, इस पे हम लोग जल्दी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, GHI, बच्चा 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 बच्चा। देखिए भैया, हाँ आपको बोल दे रहे हैं, प्लीज ध्यान सुन लीजिए। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देखो, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देखो और दो टर्म है, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देखें और आपके पास दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप सबसे पहले उसका एंगल सेम कीजिएगा और देखिएगा कि शायद रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करने से हो जाएगा। याद है ना, tan का रेसिप्रोकल कॉट, साइन का कोसेक, कॉस का सेक। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, दोनों रेसिप्रोकल नंबर्स को, फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या होता है 1 होता है। अरे यार, a का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, जब a को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा ना। तो जब भी हम लोग दो नंबर्स को, दो फंक्शंस को जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहले एंगल सेम किया जाए, tan 70 है, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 70 इंटू tan 20, ये हो जाएगा cot 90 माइनस 70 20, cot 20 इंटू tan 20। और अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको ध्यान हो तो tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एंगल भी सेम है, तो आंसर 1। घर जाइए, बस और क्या चाहिए। ठीक, ग्रेट। sin 35 cos 45, तो प्लीज ध्यान दीजिए,
आप सबसे पहले एंगल सेम कीजिए। साइन कितना हो जाएगा, साइन का लिख सकते हैं, साइन का प्रिंसिपल क्या होता है, साइन का होता है कॉस, कॉस 35, कॉस हो जाएगा 90 माइनस 35, ठीक, इंटू कॉस 45, कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस, कुछ गलती किए क्या हम यहाँ पर, लग तो रहा है गलती किए हैं हम, गलती तो किए हैं, ये 45 होगा मेरा, हाँ क्या गलती किए हैं हम, बहुत बड़ा गलती कर दिए क्या, एक सेकेंड, ये होगा एंगल, ये होगा मेरा सेक होगा, सॉरी सेक 55, सेक 55, ठीक है, ये सब साइन 35, हाँ साइन 35 और सेक 35 था, तो पहले हम एंगल सेम किए, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस 35 का 90 माइनस 35, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सही क्वेश्चन है। तो साइन 90 माइनस कितना, कॉस, फिर से हम लोग कुछ गलती कर ही दी है, हमें को लग नहीं है, ठीक है, कॉस 55 इंटू सेक 55, अगर फिर से देखा जाए तो सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जैसे टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर एंगल सेम है तो सेक और कॉस भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज हम दिखाना चाहते हैं आपको कि सेक 15 है 75, तो चलिए हम सेक को चेंज कर दे रहे हैं, सेक को चेंज करने से क्या आएगा, सेक को अगर हम चेंज करेंगे तो आएगा को सेक 90 माइनस 15 साइन 15, तो कोसेक को चेंज करने से कितना आ जाएगा, 90 माइनस 75, तो कोसेक 75 इंटू साइन 75, कोसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, एंगल भी सेम है, तो यहां भी आंसर 1, ठीक। देखिए ये चीज समझ में आ गई है, जब भी आपके पास प्रोडक्ट है, दो टर्म को साथ में लिखिए प्रोडक्ट में, और फिर देखिए क्या, दोनों एंगल सेम करो, तो फिर देखोगे अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन करें, आंसर खत्म, पार्टिसिपेटिव होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं मूव ऑन। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जे एंड के। अभी तक हम लोग क्या किए कि भैया अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप देखो कि क्या हम दोनों का एंगल सेम कर सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। तो पहले हम एंगल सेम कर दिए, एक बार एंगल सेम हो गया तो मोस्टली रेसिप्रोकल रिलेशन वाला यूज करके आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके चलिए ये उसी का एक्सटेंशन है, यहां पर हम लोग के पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कितना है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। आइए देखिए, एक है 15 डिग्री tan 15 डिग्री, एक है tan 75 डिग्री, एक है tan 30 डिग्री, ठीक है। देखो भैया अगर रेसिप्रोकल रिलेशन जो होता है, जो एक दूसरे को मार के आंसर 1 आता है, वो कब होता है, जब 2 फंक्शन है। पर अगर 3 फंक्शन है तो क्या किया जाए, अच्छा अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो ये tan 30 क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, tan 30 का मुझे वैल्यू पता है कि 30 स्टैंडर्ड एंगल है, tan 30 का वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, 1/√3, ठीक। तो इसको बाहर ले लीजिए, पहले इसको बाहर ले लीजिए, बचा क्या, tan 15 इंटू tan 75, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको आंसर दे देगा 1/√3, ठीक। अब ये रहा tan 15 tan 75, इन दोनों को साथ में लिख दो ताकि ये दोनों एक दूसरे को मार के खत्म कर देगा, बस हम लोग का आंसर 1/√3 आ जाएगा, यहां से 1 आएगा। कैसे, देखिए tan 15 डिग्री है 75 डिग्री है, तो पहले एंगल सेम कर देते हैं हम, tan 15 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 15 इंटू tan 75, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, ये हो जाएगा 1/√3 इंटू cot 90 माइनस 15 cot 75 इंटू tan 75। अगर अब आपको याद है
tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे एंगल भी सेम है। देखिए सबसे पहला बात, एंगल सेम है 75 75 और रेसिप्रोकल है, तो ये तो 1 आएगा, which is equals to 1/√3 आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक ठीक, आइए यहां पर देखते हैं अब इसको। यहां पर हम लोग के पास 1 2 3 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो अगर 2 है तो इजी है, 2 है तो दोनों को लड़वा दो, खत्म। 3 है तो एक को बाहर ले लो, बाकी 2 को लड़वा दो, खत्म। पर अगर 4 है तो क्या किया जाए? 4 है तो सिंपल सा रूल है भैया, 4 है तो 2 का जोड़ा बनाओ, दोनों को लड़वा के बिंगो। 1 2 3 4 है ना, तो 4 में से 2 को अलग कीजिए, 2 को अलग कीजिए, उन दोनों को सॉल्व कीजिए। देखिए दोनों एक दूसरे को मार देगा, दोनों एक दूसरे को मार देगा, आंसर खत्म। आई समझते कैसे? एंड कौन किसको कैंसिल करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। तो यहां पे 20 है, 35 55 70। अगर देखा जाए तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। मतलब कि अगर हम थोड़ा सजा दें तो tan 20 कैंसिल कर देगा tan 70 को, इनटू tan 35 कैंसिल कर देगा tan 55 को। हाँ या ना? tan 20 कैंसिल कर देगा tan 70 को, tan 35 कैंसिल कर देगा tan 55 को। हाँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले को साथ में लिखो भैया। फिर से बेसिक वही रूल अप्लाई कीजिए। tan 20 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 20 इंटू tan 70, और यहां से लिख सकते हैं cot 90 माइनस 35 इंटू tan 55। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 20 होता है 70, तो cot 70 इंटू tan 70 इंटू cot 55 इंटू tan 55। फिर से देखा जाए ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एंगल भी सेम है। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एंगल भी सेम है। खचक खचक, यहां से 1 आएगा, यहां से 1 आएगा, 1 इंटू 1 आंसर 1। समझ में आया? समझ इजी है, इसे कुछ समझने का नहीं था। जो एंगल्स एक दूसरे को मारेगा उसको साथ में लिख दिया, बस दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जब आपके पास 5 टर्म्स होगा। तो चलिए आइए, स्वागत है आपका। ये और आसान है, बहुत आसान रेसिपी है इसका। 1 2 3 4 5 सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 5 5 5 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों को मल्टी सॉल्व करना है बस। ठीक है, और ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है। ओके, अब देखिए जब 5 है तो ऑब्वियसली इन पांचों में से एक एंगल ऐसा होगा जो स्टैंडर्ड होगा, जिसका वैल्यू हम लोग को निकाल सकते हैं। बाकी बचा 4, 2 का जोड़ा बनाओ, खत्म करो। ठीक है, आइए देखते हैं। कॉट ये 12 डिग्री है, 38 डिग्री, 52 डिग्री, 60, 70 है। देखा ये कॉम्प्लीकेट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका मुझे पता है, इसको पहले लिखेंगे हम। कॉट 60। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 12 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 17। इसको साथ में लिखते हैं हम पहले। कॉट 12 इंटू कॉट 78। ठीक है, एंड इन दोनों को साथ में लिखते हैं, बचा ये दोनों बस। कॉट 38 इंटू कॉट 52। और कुछ करना जरूरी भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल, बस खत्म। और क्या चाहिए? कॉट 60 कितना होता है? अगर रेसिप्रोकल यूज करें तो tan 60 होगा, और tan 60 कितना होता है? √3, तो हो जाएगा 1/√3। इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। ठीक ठीक, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। अगर इसको हम सॉल्व करें, cot 12 लिख सकते हैं tan 90 माइनस 12 इंटू cot 78। सिमिलर इसको क्या लिख सकते हैं? cot 38 को cot tan 90 माइनस 38 इंटू cot 52। अरे अब तक तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस यूज करना आ गया होगा ना।
इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट tan, एंगल का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 12, 38 का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 38, tan कॉट का tan, बस और क्या चाहिए आपको, ये बस सिंपल हो जाएगा 1/√3 इंटू tan 78 इंटू कॉट 78 इंटू tan 52 इंटू कॉट 52। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 देगा, ये दोनों कैंसिल होके 1 देगा, तो फाइनल आंसर 1/√3 आएगा आंसर। क्योंकि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सेम क्वेश्चन यहां भी है, सेम क्वेश्चन एकदम सेम है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसी का सेम है। देखिए 5 फंक्शंस है, क्या क्या है, 35, 40, 45, tan 50, tan 55। tan 55 स्टैंडर्ड है, इसको बाहर ले लीजिए, कितना हो जाएगा tan 45। हम सॉल्व नहीं करेंगे दोबारा। 35 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 55, 35 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा tan 35, tan 55 को साथ में लिखिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे को मार डालेगा, इंटू tan 40 इंटू tan 50, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो बस और क्या चाहिए, tan 45 1 होता है। अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, tan 35 मतलब tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot, 35 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस 35 जो होगा 55, cot 55 इंटू tan 55 इंटू tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cot, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस 40 50, tan 50, 1 ये 1 ये 1, ये है आंसर, ये भी 1 ये भी 1, फाइनली आंसर 1 आंसर। ठीक, डायरेक्टली यूज किए हैं, tan का कॉम्प्लीमेंट cot, ये स्टेप स्किप कर दिए हम, ये वाला स्टेप स्किप कर दिए हैं। tan का कॉम्प्लीमेंट cot, 35 का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 35 जो हम डायरेक्टली 55 लिखे हैं, ये लाइन स्किप कर दिया। अब तो बहुत आदत हो गया, चलो हटाओ इसको। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्राइए, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन करते हैं NLMNO। हाँ ठीक है, ओके। अब देखिए बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है भैया, बहुत ही इजी है। देखो क्या होता है, खाली tan समथिंग माइनस cot समथिंग। ओके, देखिए आपको ये ध्यान है कि tan और cot एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, tan और cot एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, बस कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप इसको किसी एक को चेंज कर दीजिए, अगर ये tan है तो आप इसको cot में बदलिए या फिर इसको tan में बदलिए, आपका मन, कोई एक को बदलिए, हम इसको बदल रहे हैं। तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा cot और इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस दिस एंगल। हाँ या ना, ये ब्रैकेट इसको लेता है, माइनस cot 35 प्लस थीटा। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तक हम लोग ये करते थे, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। पर यहां पर एंगल क्या है, यहां पर एंगल तो खुद होगा, खुद 55 माइनस थीटा है, मतलब ये एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस दिस एंगल। इसमें कुछ बोलने का बात नहीं है भैया, समझने का बात है खाली। ये एंगल था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस दिस एंगल। ठीक, ठीक है, तो सिंपली हो गया। तो अब क्या, cot 90 माइनस, जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होगा, ये प्लस थीटा हो जाएगा, माइनस cot 35 प्लस थीटा। ये कितना हो जाएगा, cot 90 माइनस 55 हो जाएगा 35 प्लस थीटा माइनस cot 35 प्लस थीटा। दोनों सेम है तो आंसर 0। cot 35 प्लस थीटा माइनस cot 35 प्लस, दोनों सेम ही तो है, कैंसिल तो हो गया। ठीक है,
तो बस हम आपको ये चीज समझा देते हैं, इसलिए इस टाइप का हमको करना पड़ रहा है। बस ये चीज समझना था कि भैया जो भी एंगल हो मैटर नहीं करता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 माइनस दैट एंगल। सेम यहां भी वही देखिए, आप चाहो तो इसको चेंज कर, इसको चेंज कर, मर्जी है आपका, इसको चेंज कर देता हूं। कोसेक है तो कोसेक कॉम्प्लीमेंट होता है सेक, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस दिस एंगल 65 प्लस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा। ठीक, अब सिंपली वही हो जाएगा फिर से, सेक 90 माइनस 65 प्लस था तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा। सॉल्व करो आएगा सेक 90 माइनस 65 25 माइनस थीटा, यहां भी था माइनस सेक 25 माइनस थीटा, ये दोनों सम सेम है। ठीक, इजी था, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए अब आ गए हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन पे, जहां बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। अभी तक जो हम लोग इक्वेशन किए थे ना, वहां पे हम लोग को उसको सिंप्लीफाई करना था या फिर इवेल्युएट करना था। ठीक है, एक एक्सप्रेशन को, यहां पर हम लोग को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन से अननोन एंगल थीटा निकालना है। समझ में आ रहा है? प्लीज ध्यान सुनिएगा। अभी तक हम लोग जो किए वहां पर हम लोग को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था और उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना था, पर अब हम लोग को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहां से अननोन एंगल थीटा निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन ए, tan 2 थीटा इज इक्वल टू ये, tan 2 थीटा इज इक्वल टू ये। आप पहले इक्वेशन लिखिए, क्या दिया हुआ है गिवन, tan 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 180 डिग्री। ठीक है, ओके। अब नोटिस करो भैया, आपको याद है ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करते हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू अगर हाफ है, tan थीटा अगर 1 है तो हम लोग कैसे सॉल्व करें इसको। हम लोग सोचते थे कि 1 कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक tan एंगल कहलाता है, tan थीटा 1 है, मतलब tan का वैल्यू 1 किस एंगल के लिए आता है, तो हम लोग लिखते थे यहाँ पर tan 45, फिर ये भी tan है, ये भी tan है, और कंपेयरिंग करें तो एंगल का थीटा इक्वल्स टू 45। याद है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम लोग एंगल ऐसे निकालते थे, किए हैं लोग, भूल गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड का एंगल राइट हैंड साइड के एंगल से कंपेयर करना है तो दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होना चाहिए। क्या बोल रहा है, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड का एंगल को राइट हैंड साइड का एंगल से कंपेयर करना है तो दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है हम लोग को। तो यहां पर देखिए, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन tan है, cot है, यहां पर tan है, हम tan को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करके। tan का हो जाएगा cot और 2 थीटा हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 180 डिग्री। हमने tan 2 थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करके ये लिख दिया। Therefore comparing बोल सकते हैं 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 18 डिग्री। ठीक है ना। अब आप सिंपली आपको थीटा सॉल्व करिए। चलिए 90 माइनस जाके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस 2 थीटा हो जाएगा प्लस हो जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 108 प्लस इक्वल टू 3 थीटा विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 108 बाई 3 विच इज इक्वल टू कितना 36 डिग्री आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे तो एंगल्स निकालना है, तो
एंगल्स निकालने के लिए मुझे एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो एंगल्स का इक्वेशन बनाने के लिए मुझे दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रखना होगा। वो कैसे रख सकते हैं हम? बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। हम tan को cot में बदल दिए हैं, या फिर आप cot को tan में या फिर आप cot को tan में बदल देते हैं, वो आपका मर्जी था। ठीक है, चलिए समझ में आया ये चीज? इसी था ना? ठीक है, मिटा इसको। चलिए ये हो गया हम लोग सोल्यूशन ए। आइए सोल्यूशन बी पर क्या बोला है, ये हो गया। इस पे आता है sec 4 थीटा। बोला है sec 4 थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री। ठीक, ठीक है ना? ठीक है, तो सिंपल सा चीज है। देखिए भैया, सेक को हम कोसेक में बदल सकते हैं इजीली कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करके। सेक का क्या होता है हम, विच इंप्लाइज कोसेक हो जाएगा 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस 20। और फिर से वही पुराना कहानी, कंपेयरिंग करेंगे तो देखो, कंपेयरिंग ये और ये बराबर हो जाएगा। इज इंप्लाइज 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 20। माइनस 20 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 110 माइनस 4 थीटा, थीटा प्लस 4 थीटा, विच इंप्लाइज 110 इज इक्वल्स टू 5 थीटा, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 110 बाई 5, कितना 22। हम कुछ नहीं बोलेंगे इस पर, अब कुछ नहीं बोलना है मेरे को, बस हो गया, मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी वही क्वेश्चन है सेम, ये तो और इजी है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। क्या है, साइन थीटा प्लस 24 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। आपको दोनों साइड एंगल सेम करना पड़ेगा, तो चलिए कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, इसका होता है 90 माइनस थीटा प्लस 24 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। आप तो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा पहले, कॉस 90 माइनस थीटा माइनस 24 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, विच इम्प्लाइज कॉस 90 माइनस 24 कितना होगा, 66 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब कंपेयर किया जाए, यहाँ पर 60, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 66 माइनस थीटा, विच इम्प्लाइज 66 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू थीटा। तो माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस थीटा, 66 इज इक्वल्स टू 2 थीटा, विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 66 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 33। आंसर बस हो गया, और कुछ नहीं बोलना इसमें। ना 33 प्लस 74, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मुझे एंगल को कंपेयर करना है, दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। वो कैसे लाओगे आपका मर्जी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके इसका कॉम्प्लीमेंट्री लोगे या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री लोगे, आपका मर्जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो जरा ये देखिए, अब हम लोग लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, एकदम लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव कर गए हैं, जो है बेस्ड ऑन प्रूविंग। ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन या फिर कुछ एक क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन से आपको बोलेगा कि भैया इस चीज को प्रूव कीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। बोला है क्वेश्चन सोल्यूशन, अच्छा क्या बोला है, इफ tan a प्लस इक्वल्स टू cot b। सिंपली बोला है कि tan a इज इक्वल्स टू cot b एंड बोला प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए ये करते हैं, सिंपल सा चीज, कुछ नहीं करना हम लोग को। सोल्यूशन गिवन tan a इज इक्वल्स टू cot b विच इंप्लाइज, अच्छा अगर मुझे एंगल्स के बीच में रिलेशन निकालना है तो मुझे दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना पड़ेगा। चलिए इस साइड tan नहीं रखते, इस साइड इसको चेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, cot को लिखेंगे अगर हम tan, तो b क्या हो जाएगा 90 माइनस b।
समझ में आया कि नहीं आया? हमने cos को tan लिखा, तो b का भी तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे 90 माइनस बी, तो दोनों साइड ये हो गया। तो देखो कंपेयरिंग क्या आएगा, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, विच इम्प्लाइज ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, प्रूफ्ड। इजी भाई, इससे इजी और क्या होगा, बस 4 लाइन में आंसर आ गया। ये दोनों दिया हुआ था, बस आपको एंगल के बीच में रिलेशन निकालना था, तो हमने दोनों का साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाए, उसके बस और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, हो तो गया। ठीक है, ठीक है, यहां पर आइए, आइए समझते हैं यहां क्या बोला है। यहां बोला है इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बोला है यहां पर कि ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन शो दैट, ये स्टेटमेंट दिखाना है, ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक ठीक है, कोई नहीं, आइए देखते क्या कर सकते हैं हम लोग। सोल्यूशन समझते हैं, पहले क्या बोला है समझते हैं, प्लीज समझते हैं सोल्यूशन। पहले सुन लीजिए एक बार, फिर आप देखिएगा। बोला है गिवन ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो क्या हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, हाँ या ना? सुन लीजिए पहले, समझ लीजिए कैसे काम हो रहा है इसका। ये शायद आपको समझ नहीं पाओगे, पर सुन लीजिए, ये अलग एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, प्लीज सुन लीजिए इसको। a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा। अगर ये एक ट्रायंगल है, एंगल a प्लस एंगल b, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना होता है? एक प्रॉपर्टी है ना, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, बस हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करके दोनों प्रूफ कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। पहला वाला हम करेंगे, दूसरा वाला आप खुद से कीजिएगा। देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। एंगल देखिए पहले, a बाई टू बी प्लस सी बाई टू, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहां पर b प्लस सी है, हम पहला वाला कर रहे हैं, पहला वाला कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए b प्लस सी बाई टू, आपको चाहिए b प्लस सी बाई टू। तो इस इक्वेशन से पहले हम b प्लस सी निकालते हैं, फ्रॉम 1 a प्लस बी प्लस सी है 180 माइनस 180, तो यहां से b प्लस सी कितना हो जाएगा 180 माइनस a, हाँ या ना? हाँ या ना? b प्लस सी कितना हो जाएगा 180 माइनस a। इस इक्वेशन से a प्लस बी प्लस सी होता है 180, तो b प्लस सी कितना हो जाएगा 180 माइनस a। आप पूछोगे भैया b प्लस सी क्यों निकाल रहे हो? b प्लस सी यहाँ पे बोला था इसलिए b प्लस सी निकाले हम, ये हो गया। अब b प्लस सी बाई टू है, therefore which implies b plus c by 2 is equals to 180 minus a by 2, हाँ या ना? Dividing both side by 2, dividing both side by 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बोला था 2 चाहिए मुझे, ये आ गया b plus c by 2। अरे क्या नहीं समझ में आ रहा? पहले b plus c निकाले 180 माइनस a, पर यहाँ पे 2 भी चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा ये 1, इसको स्प्लिट कर देते, तो जाएगा 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, हाँ या ना? हाँ या ना? हमने बस उसको स्प्लिट कर दिया, 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, मतलब कि b प्लस c बाई 2 का वैल्यू है 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, ठीक है। Therefore क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन
बी प्लस सी बाई टू विच इज इक्वल्स टू बी प्लस सी बाई टू क्या है 90 माइनस ए बाई टू 90 माइनस ए बाई टू, हाँ या ना। b प्लस सी बाई टू का वैल्यू क्या है 90 माइनस ए बाई टू। ओके, क्या मुझे चाहिए कॉस, तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर सकते हैं हम। क्या हो जाएगा साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, इसका हो जाएगा अच्छा 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 ऐसा है, तो ये यूज करेंगे हम 90 माइनस ए बाई टू। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, ये एंगल था मेरा, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं तो 90 माइनस दिस एंगल, ये चीज समझ में आया कि नहीं, बस यही एक चीज समझना है और कुछ नहीं है। इसको तो पहले भी किए हैं हम लोग, तो जाएगा कॉस 90 माइनस 90, जब साइन ब्रैकेट होगा माइनस प्लस हो जाएगा ए बाई टू, तो ये और ये कैंसिल, तो जाएगा कॉस ए बाई टू विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और उसका लिख दो बस प्रूव्ड। इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं हम लोग भैया, आप ही बताओ। कॉपी कीजिए कॉपी कीजिए कॉपी कीजिए कॉपी कीजिए कॉपी कीजिए, फटाफटी फटाफटी कॉपी कीजिए बस, समझ में आया। इंटीरियर एंगल्स ये लाइन में आएगा, उसके बाद आपको जो जो चाहिए वो निकालो बस। मिटा रहा है इसको, मिटा रहा मिटा रहा मिटा मिटा दिया मिटा दिया। पॉज करके कॉपी कर लेना अगर करना होगा तो, ठीक है ओके। अब देखिए नंबर 2 प्रूव करता हूं। नंबर 2, अब आपको चाहिए a प्लस बी बाई टू। आप क्या लिखोगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी। इस बार हम c को उधर भेज दिया, तो डिवाइडिंग बाई टू, a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 180 माइनस सी बाई टू विच इज इक्वल टू 180 बाई टू माइनस सी बाई टू विच इज इक्वल टू 90 माइनस सी बाई टू। ठीक है, ठीक है। फिर से वही से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है, सेक ऑफ a प्लस बी बाई टू। तो a प्लस बी बाई टू का वैल्यू क्या है 90 माइनस सी बाई टू। ठीक क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर लो तो जाएगा कोसेक 90 माइनस सी बाई टू। ठीक, तो ये फिर से वही कहानी, कोसेक 90, सामने माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस सी बाई टू, खचक खचक कोसेक सी बाई टू विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज प्रूव्ड। और कुछ नहीं बोलेंगे हम, बस हो गया। हम ये क्यों लिखे हैं वो डिपेंड करता है आपको क्या पूछा है, ठीक है। चलो और कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। तो चलिए आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन बोला प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। हम उसको कराएंगे आपके लिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 90 माइनस ए cos a डिवाइडेड बाई cot a, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सॉरी यहाँ माइनस साइन स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर भी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ओके। ये 90 माइनस ए है, तो सबसे पहले इसको हम cos को लिया साइन, और 90 माइनस ए का मतलब क्या, 90 माइनस ए cos a बाई cot a माइनस साइन स्क्वायर, समझ में आया। cos 90 माइनस ए, अगर मुझे इसको एंगल को कॉम्प्लीमेंट करना है तो मुझे साइन का cos कॉम्प्लीमेंट साइन 90 माइनस ए मतलब 90 माइनस ये एंगल, 90 माइनस ये एंगल, तो कितना हो जाएगा ये 90 साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू cos a डिवाइड बाई cot a माइनस साइन स्क्वायर है। अब अगर आप नहीं भूले हो, आपको याद है cot a को अगर कोसेंट रिलेशन लिख सकते हैं cos a बाई साइन a, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं उसको, साइन a इंटू सॉरी
कॉट लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, विच इज इक्वल्स टू, देखिए ये तो नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए कैंसिल, साइन इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड। हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किया, साइन ए आ गया, फिर बस कॉट को रिप्लेस कर दिया और हल्का सा सिंप्लीफाई किया, आगे और कुछ नहीं किया, बस देखिए समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा चीज था। ठीक है ओके, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वाला पार्ट हो गया हम लोग का। ठीक है, अब कुछ नया सीजन पे मूव करेंगे वो। ठीक है, तो फिर चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।